हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था एटॉमिक मॉडल, जिसमें थॉमसन मॉडल्स और रदरफोर्ड स्कैटरिंग। आज हम पढ़ेंगे एटम्स का बोर मॉडल्स। बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम, बोर मॉडल्स ऑफ एटम्स। तो बोर ने क्या कहा? जे थॉमसन ने तो ये कहा कि इलेक्ट्रॉन वाटरमेलन में सीड के रूप में धसे हुए होते हैं और जो उसका रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। फिर और इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो पॉजिटिवली पार्ट है। पर यह बात सही है कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एक बात से रदरफोर्ड भी उसकी बात से सहमत है, पर वो रदरफोर्ड जो है एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में कंफर्म नहीं कर पाए थे। ये उसकी लिमिटेशन है। अब बोर मॉडल आ गया। बोर मॉडल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द इलेक्ट्रॉन, बोर के पोस्टुलेट हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस in around in nucleus in circular path or paths called orbit। और या स्टेशनरी स्टेट। ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? वाहिल रिवॉल्विंग in different orbits, while revolving in different orbits, the electrons do not radiate energy। These orbits or cell are called energy level। थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर वृत्तीय गति पथ पर गति करता है, जिसको हम ऑर्बिट्स
या सेल या कक्षा कहते हैं। जब कक्षा में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है या चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, एनर्जी का या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तो दीज ऑर्बिट्स या ये कक्षक को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन कक्षा को हम एनर्जी स्तर भी कहते हैं। जो ऑर्बिट्स है, कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तीय पथ पर गति करता है, और जब वह विभिन्न कक्षाओं में गति करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। इन्हीं कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये दो पोस्टलेट में। तीसरे में क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल या एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है, तो वहां पर एनर्जी का उत्सर्जन या रेडिएशन होता है। वो बराबर होता है E बराबर E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। मतलब कि कक्षा E2 से वो E1 में आ रहा है, E2 से E1 में आ रहा है, तो वहां पर कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, वो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उसके बराबर होगा। मतलब E बराबर E2 माइनस E1, यानी कि ये दूसरी कक्षा से वो पहली कक्षा में आ रहा है, तो दूसरी कक्षा की एनर्जी और पहली कक्षा की एनर्जी, तो E2 माइनस E1 इजगल टू E। क्लियर? अब ये बात तो आपको कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब कोई बॉडी किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वहां पर उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर रोटेशन। जब वो किसी के चक्कर लगाए तो वहां पर सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, वो होगा mv/r इजकल टू NH/2π। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या कक्षा, सेल, h प्लैंक कांस्टेंट, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और या सेल, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी उसकी, r रेडियस है। क्लियर? तो ये बातें बोर ने कही, ये एग्जाम में आएगी, ये आपके सिलेबस में भी है, बोर मॉडल्स। इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, पढ़ना। अब इसमें है आपकी लिमिटेशन। क्या है? लिमिटेशन। अब लिमिटेशन में, चलो लिमिटेशन से पहले हम पढ़ते हैं इसकी मेरिट, इसके फायदे क्या है, क्योंकि बुराई तो सबसे बाद में बतानी चाहिए, सबसे पहले अच्छा ही बतानी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेरिट इसकी। मेरिट ऑफ बोर्स थ्योरी, जो बोर्स ने थ्योरी दी। क्या? इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। इट
it explains the stability of atom of the atom, ये एक्सप्लेन करवाए, है ना। एटम की स्टेबिलिटी को किसके द्वारा एक्सप्लेन हुआ? बोर्न ने किया। दूसरा क्या इसकी दूसरी मेरिट क्या है? इट कैन explain the line spectrum of hydrogen. तीसरा, it help in finding out the रेडी का मतलब रेडियस ऑफ त्रिज्या डिफरेंट वेरियस ऑर्बिट्स, यानी कि ये हेल्प करता है न्यूक्लियस की ऑर्बिट्स की रेडियस निकालने में। एंड the values of energies इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने में भी ये हेल्प करता है। तो ये क्या है? ये इसकी मेरिट है। एक तो ये हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझा पाया, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया, और ये हेल्प इन फाइंडिंग द रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स एंड वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काम किसके द्वारा? बोर थ्योरी के द्वारा। अब है इसकी डीमेरिट। क्या है डीमेरिट? यानी मतलब लिमिटेशन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द spectra and any of atoms containing more than one electron. It could not explain the spectra and any of atoms containing more than one electron. तो it could not explain, व्याख्या, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या, स्टेबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर पाया, किसकी? स्पेक्ट्रम एंड एनर्जी, द spectra and energy of atoms containing more than one electron। मतलब एक से अधिक जिसके इलेक्ट्रॉन हैं उसको उसके स्पेक्ट्रम और एनर्जी को इसके द्वारा एक्सप्लेन या व्याख्या उसकी नहीं की जा सकती, इसकी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले की। क्लियर? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव ब्राइटनेस ऑफ एनी स्पेक्ट्रम, यानी कि उसकी ब्राइटनेस, चमक,
के रेस्पेक्ट में स्पेक्ट्रम लाइन की व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन इसके द्वारा नहीं की जा सकती। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द relative brightness of the spectral line। इसके द्वारा हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन की व्याख्या नहीं कर सकते ब्राइटनेस यानी कि चमक के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तीसरा तीसरी इसकी लिमिट क्या है? बोर्स आइडिया ऑफ फिक्स्ड सर्कुलर orbits has lost its significance। In the light of Heisenberg's certainty principle। क्लियर? तो इसमें क्या है कि जो वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है उसके सिग्निफिकेंस तो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के ये विपरीत है। ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके ये विपरीत है। तो ये क्या है इसकी लिमिटेशन? पहला क्या है? एक तो ये स्पेक्ट्रा एंड एनर्जी ऑफ एनी एटम कंटेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स। जो एटम्स एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसकी स्पेक्ट्रा और एनर्जी को वो एक्सप्लेन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। और एक चमक के साथ स्पेक्ट्रल लाइन को हम व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा, ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के विपरीत है। जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके क्या है ये विपरीत है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। थोड़ी मैंने हिंदी में थोड़ा बोला है, इसको आप समझना, हिंदी वाले स्टूडेंट भी समझना और इंग्लिश वाले भी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछें। थैंक यू सो मच।